द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से माता यशोदा पूछती है कि हे कान्हा, आप तो संसार के पालन करता हो, सबकी रक्षा करते हो, तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिस उपाय को करने से मृत्यु लोक में कभी भी किसी स्त्री को विधवा होने का डर ना रहे और ना ही उसे निसंतानता का दुख रहे। जिस उपाय को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाए और समस्त पापों का नाश हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे माते, मैं आपको आज एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसे करने से सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक महिलाओं को 32 पूर्णमासी व्रतों का पालन करना चाहिए। पूरे नियम एवं श्रद्धा से यदि कोई महिला 32 पूर्णमासी व्रतों का पालन करती हैं, तो उन्हें जीवन में कभी भी विधवा होने का डर नहीं रहता और ना ही उनके संतान पर किसी भी प्रकार की संकट आती है। पूर्णिमा का व्रत संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद ही फलदायी होती है। आज मैं आपको पूर्णमासी की कथा विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कृपा करके आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस व्रत कथा को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य को अनेकों पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा के अनुसार कांतिका नाम की एक बड़ी ही रमणीय नगर थी। उस नगर में चंद्रहास्य नाम का एक राजा राज्य करता था और उसी नगर में एक ब्राह्मण जिसका नाम धनेश्वर था, वह अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण के घर में धन संपत्ति की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह ब्राह्मण बहुत ही उदास रहता था। उस ब्राह्मण के उदासी का एकमात्र कारण यह था कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों ही दंपति हमेशा चिंतित रहते थे। वहीं कुछ समय के पश्चात उस नगर में एक बहुत बड़ा साधु आया। वह साधु उस नगर के सभी घरों में जाता, सभी घरों से भिक्षा मांगता और जो भी भिक्षा मांगने के बाद उसे खाने को मिलता, वह गंगा नदी के किनारे बैठकर उस भोजन को करके अपना जीवन यापन करता। लेकिन वह साधु कभी भी उस ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। साधु का ऐसा बर्ताव देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। वे देखते कि रोज यह साधु आता, उसके घर के आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगता, लेकिन उसके घर पर वह कभी नहीं आता। फिर उस साधु से उसने पूछा कि हे साधु महाराज, आप सभी के घरों में भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर से भिक्षा नहीं लेते, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने ब्राह्मण धनेश्वर को जवाब देते हुए कहा कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर में भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, और बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर और दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा, हे साधु महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति से कहा, हे ब्राह्मण, तुम वन जाकर 16 दिनों तक चंडी की आराधना करो। इस आराधना से प्रसन्न होकर माता तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान अवश्य देंगी। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण ने माता की आराधना करने का संकल्प लिया और 16 दिनों तक माता की आराधना करते हुए व्रत रखा। ब्राह्मण की इस अटूट भक्ति को देखकर माता प्रसन्न हो गई और 16 दिनों के बाद चंडी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा। उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष भक्ति भाव से 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आँचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना।
लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और घर ले जाकर अपनी स्त्री को देना। जब तुम्हारी पत्नी उस फल का सेवन करेगी तो उसका गर्भ हो जाएगा। और जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने देखा कि उस स्थान पर आम का एक पेड़ लगा हुआ है। ब्राह्मण फटाफट उस पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया और वहां पहुंचकर उसने आम का एक फल तोड़ लिया और उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। जब उसकी पत्नी ने वह आम खाया तो वह गर्भवती हो गई और देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवीदास रखा। घर पे बहुत ही बड़ा उत्सव रखा गया। पुत्र रत्न की प्राप्ति की वजह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें बहुत दुख भी हो रहा था क्योंकि उनके पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। धीरे धीरे उनका पुत्र देवीदास बड़ा होने लगा। वह अत्यंत ही सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही तेज था। दुर्गा माता की कथा के अनुसार देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा और जैसे ही 16वां वर्ग लगा दोनों दंपति बहुत ही दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा कहकर देवीदास के माता पिता ने देवीदास को अपने मामा के साथ भेज दिया। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने घर से निकल गया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों मामा भांजा रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत अचानक खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ इस कन्या का लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें भी बता दी। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी कुछ मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता के सामने इस बात की शर्त रखी। वर के पिता ने उसकी यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया और इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी बनूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि हे स्वामी, भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए और सुबह जब देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन तुम जल से सींचा करना और आनंद के साथ खेला कूदा करना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था।
कन्या ने अपने पिता को सारी बात बता दी। उसने कहा कि पिताजी, इससे मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो मैंने इसको रात्रि में क्या दिया था वह मुझे बताए। और कन्या की ये सारी बातें सुनकर उसके पिता ने बाराती को वापस जाने को कहा और इसके बाद सारी बाराती अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद काल खुद वहां पर देवीदास के प्राण लेने पहुंचा और जब उसके प्राण लेकर वह जा रहा था तो भगवान की कृपा से तभी वहां पर माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसे प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, कृपा करके मेरे पति को ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हो गए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माते, इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव ही सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस प्रकार पूर्णिमा की यह व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।